Assalamu alaikum, my name is Shahir Zakazi and welcome to my YouTube channel। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है C++ डेटा टाइप्स। अब हमारे पास C++ में कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को स्टोर करती हैं। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा भी आ जाता है, इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल डेटा भी आ जाता है, जिनकी मुख्तलिफ़ स्टोरेज कैपेसिटी होती है इन डेटा टाइप्स की। और डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करती हैं। सो हैविंग सेड दैट आई जंप ऑन द टॉपिक। सो हमारे पास डेटा की टाइप में फ़र्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो इंटीग्रल डेटा टाइप आ जाती है। इंटीग्रल जिसको हम लोग INT लिखते हैं, इंटीजर, विच मीन्स इंटीजर। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 बाइट्स की होती है और इसकी रेंज होती है क्या, -3 to 768 से लेकर 3 to 767 तक। अब इंटीग्रल की फ़र्दर टाइप्स हैं। इंटीग्रल में फ़र्दर टाइप्स क्या है, शॉर्ट इंटीग्रल, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। अब इन तीनों टाइप्स में फ़र्क क्या है। जो शॉर्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर से कम डेटा स्टोर करता है, जो इंटीजर होता है वो लॉन्ग इंटीजर से कम डेटा स्टोर करता है। और इसका कॉन्सेप्ट, जो इसकी जो लॉजिक है, वो हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। देखिए, जब मेरे पास एक स्क्रीन बनी हुई है पहले से तैयार है। देखिए, अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ एक नंबर को, इंटीजर सपोज़ a, और मैं a को एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सपोज़ मैं शॉर्ट इंटीजर लेता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट इंटीजर। अब मैं इस a को वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं इसको एक्सिक्यूट करवाता हूँ a। तो हम इसको अब चेक करेंगे ये क्या एक्सिक्यूट होती है, और अगर एक्सिक्यूट तो हो जाती है तो फिर हमें कोई या वार्निंग तो नहीं देता, और अगर वार्निंग देता है तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो भाई हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे इसने हमें वार्निंग दे दी है कि इंटीजर से शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्जन हुई है। तो इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से चेंज किस में हो जाएगी, -13035 में। इसको अगर हम लोग रन भी करके देख लेते हैं तो इसने मुझे बजाय मेरी वैल्यू देने के, इसने मुझे क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, -13035 रिटर्न कर दी। अब मैं अगर इसको एक काम करूं कि मैं इसको लिख देता हूं 1 2 3 4 तक, इसको अगर वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं, तो अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूं। अब जब ये कंपाइल हुई तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। इट मीन्स कि ये वैल्यू मेरी एक्सिक्यूट हो जाएगी विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी चेंज ऑफ द वैल्यू। इसको जब मैं रन करूँगा तो एग्जैक्ट 1 2 3 4 मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब फ़र्क क्या है, अब मैं वही 5 6 7 8 9 लिखा मैंने यहाँ पे, और इसकी जगह मैं अब क्या लिखता हूँ, इंटीजर लिख देता हूँ। सॉरी, इंटीजर कर दिया मैंने। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। सो आफ्टर कंपाइलिंग द प्रोग्राम वी डोंट गेट एनी एरर। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है शॉर्ट से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, एज इट इज़ वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10 11, इसके आगे मज़ीद 4 वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, अब क्या रिज़ल्ट होता है देख लें। बल्कि मैं इसको सिर्फ 10 डालता हूँ, अब क्या रिज़ल्ट देता है मुझे ये। अब इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर इंटीजर वैल्यू बिकॉज ये एक लॉन्ग इंटीजर में स्टोर होने वाली वैल्यू है, और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये एक कन्वर्जन वैल्यू में पहुंच जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या एग्जैक्ट वैल्यू एक्सिक्यूट हो रही है, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू एक्सिक्यूट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इंटीजर इतना डेटा स्टोर कर ही नहीं सकता अपने अंदर। तो अब मैं इसको लॉन्ग करके देखता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो कंपाइलेशन के दौरान ये मुझे कोई एरर नहीं देने वाला, और वही बात इसको जब मैं रन करूँगा तो एज़ इट इज़ मेरे पास सेम टू सेम कोड एक्सिक्यूट हो गया है। इसकी वजह ये है सिंपली कि
हमारे पास सी प्लस प्लस में हर डेटा टाइप जो है अब इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास शॉर्ट इंटीजर हो गया और लॉन्ग इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से बड़ी वैल्यू स्टोर करते हैं या एक दूसरे से छोटी वैल्यू स्टोर करते हैं। हैविंग सेड दैट वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। तो वो हमारे पास है फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होती है? फ्लोट और इंटीजर डेटा टाइप में एक फ़र्क है। अब आपके पास देख सकते हैं, आपके जो इंटीजर डेटा टाइप होती है उसके अंदर हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या है, वो 2 बाइट्स होती है। लेकिन जब हम लोग फ्लोटिंग पे जाते हैं तो हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या कैपेसिटी है, 4 बाइट्स कैपेसिटी है। अब बात ये आ जाती है कि भाई हम लोग अगर लॉन्ग यूज़ करें इंटीजर के साथ तो भी तो वो हमें 4 बाइट्स प्रोवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहाँ पे ये यूज़ करने का फ्लोट हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर मौजूद है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए को वैल्यू स्पेसिफाई कर दूँ 1.5। अब क्या होगा, अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। कंपाइल हो गया, मुझे इसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होता है, जब मैंने इसको रन किया तो पॉइंट्स के आगे की वैल्यू मुझे शो नहीं हो रही, इंस्टेड मुझे 1 शो हो गया। ये क्यों होता है? जो हमारे पास फ्लोटिंग डेटा टाइप होती है वो इन पॉइंट्स की वैल्यू को स्टोर करता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि फ्लोटिंग मतलब ये जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होगी ये इसको स्टोर करेगा। नाउ इफ़ आई पुट फ्लोट, जब मैं इसमें फ्लोट डालूँगा तो क्या होता है, जब मैं इसमें फ्लोट डाल देता हूँ तो इसको अब मैं जब रन करूँगा, कंपाइल करूँगा, कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है जो मैंने उसको वैल्यू दी थी पॉइंट्स में। अब ये हमारे पास डिफरेंस था किस में, फ्लोट और इंटीजर में। अब इसी फ्लोटिंग डेटा टाइप में हमारे पास एक और डेटा टाइप है, वो क्या है, डबल डेटा टाइप। अब जो डबल डेटा टाइप होती है ये क्या करती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये 8 बाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकती है। हमारे पास बेसिकली इसका मकसद ये है कि अगर हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे हैं एक फ्लोट को भी, तो ऑब्वियसली जैसे इंटीजर अपने से ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, उसको सहारा लेना पड़ता है लॉन्ग का। उसी तरह हमारे पास जो फ्लोट है वो भी अगर अपने से ज़्यादा कैपेसिटी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, डबल का हमें सहारा लेना पड़ेगा। अब डबल का ये है कि अगर हम लोग फ्लोट की जगह डबल यूज़ करें तो प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी छोटी वैल्यू क्यों ना हो। वो इस वजह से क्योंकि जो आपका डबल है वो 0 मतलब बहुत छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब हैविंग सेड दैट अगर हमारे पास डबल से भी वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो हम लोग लॉन्ग डबल यूज़ करते हैं। लॉन्ग डबल मज़ीद स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ा देता है। इसलिए हमारे पास 3 डेटा टाइप्स हैं फ्लोट में भी, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब बात यह है कि अगर हम लोग इंटीजर के बजाय फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल ये तीनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे इंटीजर हो गया चाहे लॉन्ग इंटीजर हो गया, उन सब की जगह हम लोग फ्लोट को या डबल को या लॉन्ग डबल को यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा छोटी वैल्यू के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ है करेक्टेड डेटा टाइप। देखिए अब करेक्टेड डेटा टाइप क्या करती है, हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप होती है, फ्लोट डेटा टाइप होती है, डबल होती है, ये क्या करती है, ये अपने अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको स्टोर करती है। अगर मैं इसी में इंटीजर लिख दूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर कंपाइल करता हूँ तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि उसको तो मैंने स्कोप में डिक्लेयर ही नहीं किया कि अब ये इस FHGFG को क्या कर रहा है, एज एन इंटीजर डील कर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई आपने तो इंटीजर को स्पेसिफाई ही नहीं किया। अब अगर मैं इसके साथ, हमेशा याद रखने की बात है कि अगर जो हम लोग अल्फ़ाबेट्स को या अल्फ़ाबेटिकल डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्लोज़ करते हैं किस में, उसको हम लोग कहते हैं डबल कॉलम्स में।
इसमें जब हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे तो अगर मैं जे कर देता हूँ तो अब क्या करता है, ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है। क्या कि भाई आपने तो डिक्लेयर इंटीजर किया हुआ है लेकिन आप दे तो करेक्टर रहे हो, तो ये किस तरह आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूँ करेक्टर अगर लिखता हूँ तो लेट्स सी एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे भी इसने एरर दे दिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको एक स्टोरेज प्रोवाइड नहीं की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही इसको डिक्लेयर कर देता हूँ एक, इस बॉक्स को हम लोग एरे बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर मैं एक रेंज लिख देता हूँ कि भाई ये आपका जो करेक्टर होगा ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर, 20 तक डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर। अब मैं अगर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, SH, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SH को वो अभी भी आप सोच रहा है कि भाई आपने तो SH दे दिया है, वो भी एक करेक्टर है। जिस तरह A एक करेक्टर था, SH भी एक करेक्टर है। अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अगर एपोस्ट्रोफीज में, तो अब क्या ये एग्जीक्यूट होगा? अभी ये मेरे पास एरर दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको डबल एपोस्ट्रोफीज में अगर मैं क्लोज करूँ इसको, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। अब ये एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्सपेरिमेंट्स करने का मेरा मकसद यहाँ पे ये था ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप जब इंटीजर में करेक्टर को कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो एरर दे देगा। अगर यहाँ पे आप सिंगल एपोस्ट्रोफीज प्रोवाइड करेंगे इसको तब ये एरर देगा। अगर विदाउट द रेंज आप इसको वैल्यू देते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे वो कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा दूँ और ए अलग से करूँ, उसको एक वैल्यू स्पेसिफाई करूँ, तो वो एक एरर दे देगा। वो इसलिए एरर दे देता है क्योंकि वो पॉइंटर बन जाता है। पॉइंटर हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी वो हमारे टॉपिक में नहीं है। तो हमारे पास करेक्टर क्या करता है, आपके पास अल्फ़ाबेटिकल डेटा को स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। तो अब क्या करेगा ये, अब ये मेरे पास कोड को अपने अंदर सेव करेगा और जब मैं इसको रन करूँगा तो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे क्या, कोड। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फर्दर हमारे पास एक चीज़ है कि जो आपका करेक्टर डेटा टाइप है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 बाइट होती है और इसकी रेंज क्या होती है, -128 to 127 करेक्टर्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारी, ये रेंज है इसकी। अब हमारे पास एक डेटा टाइप है वॉइड। अब वॉइड हम लोग यूज़ करते हैं, वॉइड का मतलब होता है कि आप वॉइड यूज़ करो और वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। वॉइड असल में हम लोग फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जब हमने एक फ़ंक्शन बनाना होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग फंक्शंस पे पहुँचे नहीं हैं तो सिर्फ मैं आप लोगों को इसकी थियोरेटिकल डिटेल्स बताऊंगा कि ये क्या करता है। वॉइड बेसिकली आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। जैसे कि हम लोग इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर ए, अगर हम लोगों ने करेक्टर ए डिक्लेयर किया तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो ये मुझे कंसोल स्क्रीन के ऊपर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी। तो आपके पास जो करेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, ये सारी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं आपको एक वैल्यू रिटर्न करती हैं। लेकिन जो आपके पास वॉइड होता है यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि ये आपको कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अब कुछ डेटा टाइप्स मज़ीद हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। जिस तरह एरेज हो गए वो अभी हम लोग नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी का काम नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अगर हम लोग पहले डेटा टाइप्स को यहाँ तक अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें तो आगे हमारे लिए प्रोग्रामिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। सो हैविंग सेड दैट, आई विल टेक माई लीव एंड hope you enjoyed the video and hope you understood the video and hope it helps you in the future. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दिस इज़ शहीर ज़काज़ी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।